गुजरात विधानसभा के सभी 182 विधानसभा सीटों पर मतगणना चल रही है। कई सीटों का परिणाम भी आ चुका है और रुझानों में बीजेपी को बम्पर जीत मिल रही है। बीजेपी गुजरात में 150 का आंकड़ा पार करती दिख रही है, जबकि कांग्रेस 20 से भी कम सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को भी गुजरात में कोई खास सफलता नहीं मिली। इन सबके बीच ओवैसी की AIMIM की हालत काफी खराब है। खबरों की माने तो गुजरात में अब तक के रुझानों में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का खाता तो नहीं खुला, लेकिन एक सीट पर बढ़त दिख रही है। वहीं ओवैसी की पार्टी को 0.33% वोट मिले, जो कि नोटा से भी कम है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात में बड़े पैमाने पर चुनाव प्रचार किया था और मुसलमानों को अपनी पार्टी से जोड़ने के लिए बड़े बड़े दावे किए थे और कई मुद्दों को उठाकर मुसलमानों के हितैषी बनने की कोशिश की थी, लेकिन सब धरे के धरे रह गए और इसका कोई खास असर नहीं दिखा। असदुद्दीन ओवैसी ने खुद को मुस्लिम के हित में काम करने की बात कही थी, लेकिन उनका उम्मीदवार गुजरात की मुस्लिम बहुल जमालपुर खड़िया सीट पर भी तीसरे नंबर पर चल रहा है। यहाँ से मौजूदा कांग्रेस विधायक इमरान खेड़ावाला सबसे आगे है, जबकि बीजेपी उम्मीदवार भूषण भट्ट दूसरे नंबर पर है। वहीं AIMIM के उम्मीदवार साबिर काबलीवाला तीसरे स्थान पर चल रहे हैं। साबिर काबलीवाला ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और उन्हें अभी तक केवल 12% वोट मिले। जमालपुर खड़िया में कुल 2.31 लाख मतदाताओं में से 60% या 1,35,000 मुस्लिम समुदाय के मतदाता हैं। ये वो सीट भी है जहां सभी की निगाहें इस बात पर टिकी थी कि क्या AIMIM वोटों को विभाजित करके कांग्रेस उम्मीदवार की संभावनाओं को प्रभावित कर सकती है, जो कि मुस्लिम समुदाय से आते हैं। हालांकि AIMIM यहां पर कोई चमत्कार नहीं कर पाई। ओवैसी की फजीहत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि नोटा को भी AIMIM से ज्यादा वोट मिले हैं। अब तक के रुझानों में नोटा को गुजरात में 1.60% वोट मिल चुके हैं, जबकि AIMIM केवल 0.33% वोट हासिल कर पाई। बहरहाल अब देखना होगा कि सभी सीटों के नतीजे आने पर AIMIM का प्रदर्शन कैसा रहता है। फिलहाल तो गुजरात की जनता ने असदुद्दीन ओवैसी को नकार दिया। देखना होगा कि आगे मुसलमान चिल्लाने वाले ओवैसी इसके जवाब में क्या कहते हैं और क्या करते हैं। लेकिन कांग्रेस का एक सवाल तो ओवैसी पर सही बैठता है कि ओवैसी सिर्फ मुसलमानों का वोट काटते हैं।